स्टूडेंट, किसी चीज का इम्पोर्टेंट अगर आपको पता नहीं है तो आप वो चीज को कभी नहीं खरीदेंगे। ठीक है। इसी टाइप से अगर आप पाइथन सीखना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पाइथन का इतना यूज क्यों बढ़ गया है, पाइथन इतनी पॉपुलर लैंग्वेज क्यों बन गई है। इसके पीछे का रीजन आपको समझना चाहिए, तब ही आप पाइथन को सीखने के लिए आपको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है। तो मैं आज ये वीडियो इसी के लिए लेकर आया हूं कि पाइथन लैंग्वेज इतनी पॉपुलर क्यों हो गई है, इसका इतना मार्केट में वैल्यू क्यों बढ़ गया है। आज इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं। ठीक है। Why Python is so popular? The world's fastest growing प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को एकदम से बूस्ट मिल गया, एकदम से पॉपुलर ये लैंग्वेज हो गई। एक्चुअली ये लैंग्वेज काफी पहले निकली है, लेकिन अभी आपने देखेंगे कुछ इयर्स के अंदर पाइथन ही हमको सुनाई दे रही है लैंग्वेज के अंदर, है ना। आपके फ्रेंड्स भी आपको बोल रहे हैं पाइथन सीख लो, मार्केट में अभी पाइथन चल रही है। ठीक है। तो एकदम से ये लैंग्वेज क्या हो गई, बूस्ट हो गई, ग्रो हो गई। इस वजह से ये क्या हो गई कि वर्ल्ड की सबसे फास्ट ग्रोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई। अब इतनी जल्दी ये बूस्ट हो गई, ग्रो हो गई, तो इसके पीछे भी सर्टेन रीजंस होंगे। ठीक है। वो हम देख लेते हैं। एक मल्टीपर्पस लैंग्वेज है ये, सिंपल है। जो न्यू यूजर है, जो कोडिंग सीखना चाह रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, इनके लिए सीखने के लिए काफी इजी है। इजी क्यों है? यहां पर एक वर्ड आया है, देखो, सिंटेक्स। इसका जो लिखने का तरीका है काफी इजी है, सिंपल है। जैसे हम इंग्लिश के अंदर बात करते हैं या कोट्स या हम कुछ लिखते हैं इंग्लिश के अंदर, इंस्ट्रक्शंस देते हैं जैसे इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, वैसे इसके कोट्स लगभग वैसे ही लिखे जाते हैं। अगर आप कंपेयर करो, अगर आपने सी किया होगा, सी प्लस प्लस, जावा, तो इसके अंदर लिखने का तरीका थोड़ा हार्ड है। पाइथन में वैसा नहीं है, पाइथन एकदम सिंपल है, लिखने के लिए बहुत सिंपल लैंग्वेज है, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है। ठीक है। और क्या है, मल्टीपर्पस है इसका यूज, किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर इसका यूज नहीं है, बहुत सारे मल्टीपर्पस जो फील्ड्स है इसमें इसका इस्तेमाल है। तो ज्यादा यूजर्स हो जाते हैं इसके लिए, है ना। हर फील्ड में यूज हो रहा है तो फिर उतनी रिक्वायरमेंट भी रहती है, ये फील्ड में, ये फील्ड में, ये फील्ड में। तो अलग अलग फील्ड्स के अंदर जो है पाइथन का यूज है, इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट भी उतनी बढ़ गई है। तो एक मेन रीजन ये है कि ये बहुत जगह मल्टीपर्पस जो है इसका यूज वर्ड के अंदर हो रहा है आज। ठीक है। कहां पर हो रहा है, कौन कौन इसको यूज कर सकता है, इसका हम डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है। देखो, हार्ड प्रॉब्लम कम कोडिंग, कम लाइंस और कम टाइम के अंदर ये सॉल्व करता है। सबसे स्ट्रॉन्ग जो है इसका पॉपुलर होने का रीजन है कि कोडिंग जो है, लाइन कम लिखो आप, लेकिन इफेक्ट्स जो है इसका ज्यादा मिलता है। कम लाइन, ज्यादा इफेक्ट्स। देखो, तो यूजर इसी को प्रिफर करेगा, ऐसी लैंग्वेज को, कि जो लिखने में इसके लाइंस कम रहेंगे लेकिन आपको आउटपुट जो है ये ज्यादा मिलेगा इससे। और कोडिंग लाइन कम लिख रहे हैं आप, तो ऑब्वियसली आपको टाइम कम लगेगा। ठीक है। तो एक ये रीजन है इसके पीछे। कहां पर पाइथन यूज हो रही है, तो डेटा एनालिसिस करने के लिए इसका एक यूज हो रहा है। AI ML, है ना,
AI/ML, यहाँ पर AI सबको मालूम है भी, AI तो सबको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी कुछ ईयर से क्या हो गया, AI का जमाना आ गया। आप सुन रहे हैं मार्केट के अंदर AI का जमाना हो गया, आगे फ्यूचर में सब AI में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, AI यूज होगा हर जगह। तो क्या हो गया, पाइथन लैंग्वेज के अंदर AI की कुछ लाइब्रेरीज फाइल लिखे गई। मतलब क्या हो गया, AI से पाइथन ज्वाइंट हो गया, है ना, उसमें उसका यूज हो गया। तो AI को बूस्ट मिल गया, तो ऑब्वियसली उसके साथ क्या हो गया, पाइथन भी जो है इसको भी बूस्ट मिल गया। एक रीजन ये भी है। ऑटोमेशन इस फील्ड के अंदर भी जो है पाइथन यूज होती है। देखो हम वो पॉइंट्स देख रहे हैं कि मल्टीपर्पज जो है इसका यूज है। तो देखो अलग अलग फील्ड में इसका यूज है, वो फील्ड्स के नेम हम यहाँ देख रहे हैं, है ना। टेस्टिंग के अंदर इसका यूज है, वेब एप्लीकेशन एप्स, वेब के जो एप्स बनते हैं यहां भी जो है पाइथन का यूज है। मोबाइल के, आपके जो मोबाइल आप यूज करते हैं, मोबाइल में जो एप्स आते हैं मोबाइल के, ये भी पाइथन के अंदर बनते हैं, ठीक है। वैसे ही सिस्टम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी इसके अंदर बनते हैं। इवन कुछ हैकर्स हैकिंग के प्रोग्राम भी इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो ये फील्ड्स है जहां पर आप पाइथन का यूज होता है। तो देखो मल्टीपल फील्ड्स आपको सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहे। हु कैन यूज पाइथन, कौन कौन इसको यूज कर सकते, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें सॉफ्टवेयर बनते हैं। अब सॉफ्टवेयर बन रहे हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसको यूज कर सकते हैं। मैथमेटिशियंस इसको यूज कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस इसको यूज कर सकते हैं। साइंटिस्ट भी इसको यूज कर सकते हैं। अकाउंटेंट्स यूज कर सकते हैं। इवन नेटवर्क इंजीनियर्स, किड्स, ये सारे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्ट में तो बताया कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत इजी है लिखने के अंदर। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करके भी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो हेलो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, इसके फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स जो है आपको अलग निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर C# के अंदर आपको कोडिंग लिखना है तो आपको इतनी लाइन, ये जो लाइन है ऐसे लिखने पड़ेगा C# के लिए। जावा स्क्रिप्ट के लिए ऐसे लिखने पड़ेगा। और यही कोड अगर हम पाइथन में लिखते हैं तो वो ऐसे लिखने पड़ेगा। देखो यहां पर तीनों जो है कोडिंग्स को देखो, तीनों की सिंपल जो दिखेंगी आपको पाइथन की कोडिंग दिखेगी, सिंपल है। यहाँ पर str डॉट, है ना, फिर पूरा वर्ड लिखे यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज के अंदर। तो देखो ये जस्टिफाई क्या करती है कि पाइथन लिखने में एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेज बहुत इजी, ठीक है। तो इसलिए पाइथन का जो यूज है वो बढ़ गया है, पॉपुलर है, मल्टीपल फील्ड्स में यूज होती है, बहुत सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई, जॉब के हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, ठीक है। तो मार्केट में इसलिए पाइथन का यूज जो है ये बढ़ गया है। ये इसके पीछे सबसे मेन रीजंस है जो हमने इस वीडियो में